आज हम करने वाले हैं चैप्टर विजडम पेव्स द वे, क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक पूर्वी। ये है एक नाटिका वन एक्ट प्ले। इसमें कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के महाराज। चार नौजवान, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त। एक मर्चेंट यानी व्यापारी एंड दो संतरी। संतरी मतलब दरबान, जो महाराज के दरबार के बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं। और ये कहानी शुरू होती है उज्जैन के रास्ते में। चारों नौजवान रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त उज्जैन की तरफ आ रहे हैं। वो जॉब की तलाश में हैं और वो थके हुए हैं, कई दिन से चल रहे हैं। वो बात करते हैं आपस में कि हम काफ़ी दिन से चल रहे हैं। उनमें से एक बोलता है कि हमें चलते हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है, और दूसरा कहता है कि अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो ये 1 वीक नहीं 10 डेज़ हो चुके हैं। और वो कहते हैं अभी क्या पता कितना और भटकना पड़ेगा एक अच्छी जॉब को ढूंढने के लिए। और रामदत्त बोलता है कि हो सकता है कि उज्जैन के महाराज हमारे गुणों को पहचान लें और हमें अपनी जॉब दे दें, अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में जॉब करने का मौका दें। और वो कहते हैं पर महाराज से मिलना भी आसान बात नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, पहले सिटी के पास चलते हैं, शहर के पास चलते हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे कि महाराज से मिलने के लिए हम क्या तरकीब लड़ा सकते हैं। जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में तो उन्हें कुछ जगह पर एक ऊँट के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि चलो कुछ देर बैठकर ऊँट के पैरों के निशानों को ऑब्ज़र्व करते हैं एंड फिर कहीं बैठकर बात करेंगे कि हमने क्या नोट किया। तो वो चारों दोस्त रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त बहुत ध्यान से ऊँट के पैर के निशान को देखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, हमने सभी मानते हैं कि उन्होंने एक-एक बात ऑब्ज़र्व की है। और फिर कहते चलो वहाँ पर एक बड़ा-सा पेड़ है, उसके नीचे जाकर बैठते हैं और फिर वहाँ जाकर हम डिसाइड करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने ऑब्ज़र्व किया। और तभी सामने से व्यापारी आ रहा होता है और रामदत्त व्यापारी को दिखता है और उसकी अपीयरेंस को देख के गेस कर लेता है कि उस व्यापारी ने कुछ खो दिया है, वो कुछ ढूँढ रहा है, शायद उसका ऊँट खो गया है। और मर्चेंट आता है, उन्हें विश करता है गुड डे, काइंड सर्स। वो सब उसे बहुत अच्छे विश करते हैं और मर्चेंट कहता है कि शायद मेरा ना कैमल खो गया है, क्या आपने उसे देखा है? और रामदत्त बोलता है क्या आपका कैमल एक टांग से लंगड़ा कर चलता है? मर्चेंट कहता है हाँ। शिवदत्त कहते हैं क्या आपके कैमल को राइट आई से दिखाई नहीं देता? मर्चेंट कहते हैं हाँ। हरदत्त बोलता है क्या आपके ऊँट की की जो पूँछ है वो छोटी है? मर्चेंट बहुत हैरान होता है, कहता है हाँ। और देवदत्त बोलते हैं क्या आपके ऊँट को पेट में दर्द है? मर्चेंट कहते हैं आपको कैसे पता? वो तो 2 हफ्ते से बीमार है, आप बहुत बड़े वैद्य मालूम पड़ते हैं। मेरा ऊँट मिल जाए तो मैं आपसे उसका इलाज करा के आपको फीस भी दूंगा उसकी। पर बताओ मेरा ऊँट कहाँ है? रामदत्त बोलता है बहुत दुख की बात है, पर हमें नहीं पता आपका ऊँट कहाँ है, हमने आपके ऊँट को देखा भी नहीं है। इतना सुनकर व्यापारी गुस्सा हो जाता है, उसे बुरा लगता है। वो कहता है तुम मुझे ऊँट के बारे में इतना कुछ बता रहे हो जो तुमने देखा है, और तुम कह रहे हो तुमने देखा ही नहीं है। तुमने पक्का मेरा ऊँट चोरी कर लिया और उसे बेच दिया है। पर चिंता मत करो, मैं इस मैटर को किंग के पास लेकर जाऊँगा। देवदत्त कहते हैं कोई बात नहीं, आप फ्री हो इस मैटर को किंग के पास लेकर जाने के लिए, हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर महाराज हमसे मिलना चाहें तो हमें बुला लेना। मर्चेंट कहते हैं लेकिन मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मेरे जाते ही आप चले जाओगे, यहाँ से भाग जाओगे, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। और वो चारों दोस्त उस व्यापारी के साथ महाराज के दरबार में चल पड़ते हैं। जब वो महाराज के दरबार में पहुंचते हैं तो महाराज बैठे हैं। एक संतरी आकर उन्हें बताता है कि महाराज एक व्यापारी आया है, उसके साथ चार मुसाफिर हैं, ट्रैवलर्स। और वो व्यापारी कहते हैं कि इन चारों ने उसका ऊँट चोरी किया है, महाराज को उन्हें बुलाओ। फिर संत उन सभी को बुलाकर लाता है। दरबार में महाराज बैठे हैं, दरबारी हैं, संतरी है और चारों दोस्त, चारों मित्र इकट्ठे बैठे हैं। और व्यापारी को महाराज बोलते हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी दावा है जल्दी से बताओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मर्चेंट कहते हैं महाराज ये चारों जो हैं ये मेरे कैमल के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारी डिटेल्स जानते हैं, बट स्टिल ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरा कैमल नहीं देखा। ये पक्का चोर हैं जिन्होंने मेरा ऊँट चोरी कर लिया है।
अदरवाइज़ इन्हें मेरे कैमल के बारे में इतना कुछ पता ना चलता। महाराज कहते हैं, आपको इसके कैमल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? रामदत्त कहते हैं, महाराज मैंने तो केवल इतना डिस्कवर किया कि इसका ऊँट एक टाँग से लंगड़ा है। और महाराज कहते हैं, आपको कैसे पता कि इसका तो ऊँट एक टाँग से लंगड़ा है? रामदत्त बोलते हैं, महाराज जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान को देखा, तो मैंने देखा 3 पैरों के निशान तो एक जैसे हैं और चौथा निशान थोड़ा फेंट हल्का-सा है। इसका मतलब है ऊँट लंगड़ा कर चल रहा है। मतलब वो अपने वेट को इवन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो लंगड़ा रहा है। महाराज बहुत इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं, वेरी गुड, आपकी तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। फिर शिवदत्त से पूछते हैं कि आपने ऊँट के बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया? शिवदत्त कहते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऊँट एक आँख से उसे दिखाई नहीं देता, राइट आई से। महाराज कहते हैं, आपको कैसे पता? शिवदत्त बोलते हैं, क्योंकि जाते हुए उस ऊँट ने केवल लेफ्ट साइड के रोड से ही घास खाई। उसने राइट साइड में जितने ही पत्ते पेड़ थे उनको छुआ भी नहीं। इसका मतलब उसे राइट आई से दिखाई नहीं देता, उसे राइट आई से दिखाई ही नहीं दिया कि वहाँ पर कौन-कौन से पेड़-पौधे लगे हुए थे। महाराज ने वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा लॉजिक है। फिर हरदत्त से पूछते हैं, हरदत्त आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? हरदत्त कहते हैं, महाराज मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया कि ऊँट की पूँछ बहुत छोटी है। महाराज आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे? महाराज ने पूछा। हरदत्त कहते हैं, महाराज मैंने देखा कि जिस रास्ते पर ऊँट गया है, वहाँ ब्लड की छोटी-छोटी बूंदें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मस्कीटो बाइट से होती हैं। इसका मतलब ये ऊँट जो था अपने आस-पास आने वाले मच्छरों को भगा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पूँछ छोटी थी, केवल इसी कारण से। महाराज हाँ, ये भी बड़ी समझदारी की बात है, बिल्कुल ठीक। और महाराज फिर चौथे दोस्त से पूछते हैं, देवदत्त से, कि तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया? देवदत्त कहते हैं, महाराज मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ऊँट है, इसके आगे के दोनों पैरों के निशान काफ़ी डीप और काफ़ी क्लियर हैं, जबकि पीछे वाले दोनों पैरों के निशान थोड़े फेंट हैं, हल्के हैं। इसका मतलब ऊँट अपने पीछे के 2 पैर डिस्कम्फर्ट से चला रहा है। इसका मतलब इसके पेट में दर्द है और ये बर्डन्ड है और ये अपने आप को उस दर्द से रिलीव करना चाह रहा है हर स्टेप के साथ। महाराज कहते हैं, असाधारण, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की है। और महाराज फिर व्यापारी को बोलते हैं कि तुम्हारे जो क्लेम है कि इन्होंने चोरी किया आपका ऊँट, ये बेसलेस है। ये चारों चोर नहीं, बहुत समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाओ और अपने ऊँट को ढूँढो। और व्यापारी वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद महाराज उन चारों दोस्तों से बोलते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जैसे लोग बहुत रेयर हैं और मैं ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दरबार में रहें, मेरे काउंसलर बनें, मुझे एडवाइस करें और मुझे राज्य को चलाने में हेल्प करें। और सभी दोस्त इसके लिए हाँ बोल देते हैं और फिर महाराज कहते हैं कि चलो अब हम राज्य में अनाउंस करवाते हैं कि अब मेरे पास 4 नए एडवाइज़र आए हैं, जो मुझे राज्य को चलाने में और मदद करेंगे। इसके बाद दरबार में उनकी खूब तारीफ़ होती है और वो महाराज के साथ बहुत प्राउड से, बहुत विनम्रता से खड़े हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।